हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो हम 6.3 एक्सरसाइज कर रहे थे एंड वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 और तब हमारी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। बहुत लेंदी एक्सरसाइज थी ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन सेज फिगर इज नॉट गिवन, D is a point on side BC of a triangle ABC। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले क्या कि ट्रायंगल ABC में हमारा जो BC बेस है वहाँ पर एक D पॉइंट है, यानी ये D पॉइंट है। और अगर हम इसको अब क्या बोल रहे हैं वो कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। हमें नहीं पता कि ये D कहाँ पर है, हमें नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता। बस अभी वो ये बोल रहे हैं कि जो एंगल ADC है, ठीक है, एंगल ADC है वो एंगल BAC के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये। अब ध्यान से देखो, हमें CA स्क्वायर चाहिए, यानी CA 2 बार चाहिए हमको, CA स्क्वायर, CA इंटू CA। तो CA 2 बार कैसे आएगा? ये वाली चीज़ CA 2 बार तब आएगा अगर हम एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लें और एक हम बड़े वाला ट्रायंगल ले लें। देखो 3 ऑप्शंस हैं। अगर हमें कोई 2 ट्रायंगल सिमिलैरिटी के लिए उठाने हैं, सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। क्या? या तो हम इस ट्रायंगल को ले लें, इस ट्रायंगल को ले लें, या हम इस ट्रायंगल को ले लें और बड़े वाले ट्रायंगल को ले लें, या हम इस वाले ट्रायंगल को ले लें और बड़े वाले ट्रायंगल को ले लें। अब अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो CA 2 बार नहीं आ सकता जब हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली साइड्स लिखेंगे, राइट। अगर हम इस वाले को और बड़े वाले को ले लें तो CA भी CA एक ही बार आएगा, सिर्फ बड़े वाले में लाई करता है, इस वाले में CA लाई नहीं करता। सो दैट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ADC, यानी ये छोटे वाला, एंड ट्रायंगल ABC, ताकि हमारा CA 2 बार आ जाए। जब हम सिमिलैरिटी प्रूव कर देंगे उसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ लिखेंगे तो हमारा CA 2 बार आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो एंगल C है वो इस वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है और जो एंगल C है वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, राइट। और हमें ये चीज़ दे ही रखी है हमारी कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्या मतलब है कि छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल हो गया और बड़े वाले ट्रायंगल का ये पूरा एंगल हो गया, ये इक्वल दे रखा है। तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADC, नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियोज। ADC इज सिमिलर टू वॉट? अब देखो C इक्वल है, ये C है तो यहाँ पर भी C, राइट। अब इसका जो D है, छोटे वाले का जो D है वो बड़े वाले के A के इक्वल है, तो जहाँ पर D है वहाँ पर A लिख दो बड़े वाले का, और बड़े वाले का क्या बचा? BAC है तो यहाँ पर B लिख दो, राइट। नाउ राइट, CA कहाँ से आ रहा है हमारा? C आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड से, तो ये भी फर्स्ट एंड थर्ड उठा लो, AC अपॉन BC, प्रोपोर्शनैलिटी वाली जो चीज़ लिखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और CA कहाँ से आ रहा है? CA और कहीं से, यहाँ से देख लिया हमने, CA यहाँ से आ रहा है लास्ट 2 से, तो ये वाले भी लास्ट 2 उठा लो, तो DC अपॉन AC, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? CA स्क्वायर, CA इंटू CA, यानी CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। हमें यही प्रूव करना था, BC इंटू DC, हेंस प्रूव्ड। So before starting this 14th question, I'm going you to tell the difference between question number 12 which I did in my last video and this question. बहुत सिमिलर है, प्रूफ बिल्कुल डिफरेंट है। जब एग्जाम में आता है बच्चों को नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब डिफरेंस समझो ध्यान से सबसे पहले, ठीक है। डिफरेंस ये है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC का क्या लेना है आपको? ट्रायंगल ABC का लेना है AB, ये वाला AB, ये AC, और मीडियन AD लेना है, ठीक है। और PQR का क्या लेना है आपको? PQR का भी PQ, PR एंड मीडियन PM लेना है। बट इन 12th क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कराया है उसमें क्या था? उसमें ये था AB लेना है, मीडियन AD भी लेना है, पर BC लेना है साथ में। BC, अब नाम थोड़ा ना याद होंगे, वहाँ पर तुम्हें ये देखना होगा कि एक तो ये वाली दोनों साइड है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और जो बेस है वो ऐसा वाला बेस है जिसके ऊपर मतलब कि यहाँ पर ये 2 हैं साइडें और ये मीडियन है, ठीक है। ये मीडियन ऐसा मीडियन है जो इन दोनों साइड्स के ऊपर नहीं पड़ रहा, एक तीसरी ही साइड पर पड़ रहा है,
बात समझे? और उस वाले क्वेश्चन में ये था कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, और इन्हीं दोनों साइड में से एक साइड पर मीडियन हमारा पड़ रहा है। जो दो साइड है ना, उसमें से एक ही साइड, उन दोनों साइड में से ही एक साइड पर मीडियन पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मीडियन एक थर्ड साइड पर गिर रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस, राइट? तो अभी हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। अगर मैं गिवन लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, जो ए सी है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, और जो पी एम है और जो ए डी है वो प्रोपोर्शनल है, यानी ए डी अपॉन पी एम। ये मेरे पास गिवन है। उस क्वेश्चन में क्या था? ए बी अपॉन पी क्यू था, ए डी अपॉन पी एम भी था, लेकिन यहाँ पर क्या था? बी सी अपॉन क्यू आर। गॉट इट? नाउ हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल प्रोड्यूस ए डी टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको, हम एल नाम दे देते हैं। प्रोड्यूस ए डी टू एल सच दैट जो ए डी है वो डी एल के इक्वल है। ठीक है? अच्छा, ये हमारा ऑलरेडी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए डी मीडियन है, राइट? इसी तरह से हम P को भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं n तक। ये m है, ये n है, ताकि ये वाला इसके इक्वल है, और ये ऑलरेडी हमारा इक्वल है। ठीक है? प्रोड्यूस Pm टू n सच दैट जो Pm है वो Mn के इक्वल है। ठीक है? उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया किसको? Lc को और Nr को, Lc एंड Nr। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। ठीक है? अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। ठीक है? अब देखो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं तो हमारे पास AB अपॉन PQ भी है, इज इक्वल टू AC अपॉन PR भी है। ये तो हमारी चीज़ है ही। अगर हमें एक एंगल मिल जाए, यानी अगर एंगल A और एंगल P अगर इक्वल हो जाए तो हमारा मोटिव सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी SAS सिमिलैरिटी लग जाएगी। ठीक है? तो मेरा इस क्वेश्चन में मोटिव क्या है कि एंगल A और एंगल P में इक्वल प्रूफ कर दूँ। इसी कारण मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी। अब क्यों करी वो अब देखो। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैंने आपको बोला कि मैंने बाय कंस्ट्रक्शन दिस इज इक्वल टू दिस करा है। ठीक है? और ये मीडियन है तो ये इज इक्वल टू ये है ना? अच्छा, अब हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर ज्वाइन BLB लिख दो और QNB लिख दो। ठीक है? अब मुझे ये बात बताओ, इन क्वाड्रिलेट, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ABLC। इन क्वाड्रिलेटरल ABLC हमारा जब AD जो है वो DL के इक्वल है, जो BD है वो DC के इक्वल है, तो दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर ABLC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है? और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो AB इज इक्वल टू LC। ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू LC। AB इज इक्वल टू LC। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इस फिगर में देखूं तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर PQNR दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली PQNR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, और जब ये पैरेललोग्राम है तो PQ इज इक्वल टू NR। अब ये चीज़ याद रखना कि मैंने क्या प्रूव किया। मैंने क्या प्रूव किया? AB LC के इक्वल, PQ NR के इक्वल। ठीक है? चलो, अब हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन था वो उठाते हैं। हमें गिवन था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। हमें ये गिवन था। ठीक है? AB को मैंने क्या प्रूव कर दिया? LC, मैंने ये लिख दिया। PQ को मैंने क्या प्रूव कर दिया? NR, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, AC और PR को मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने एज इट इज लिखा, और AD और PM को मैंने ट्वाइस AD और ट्वाइस PM लिख दिया। ठीक है? अब क्या है, इस ट्वाइस AD और ट्वाइस PM को मैं क्या कर रही हूँ? ट्वाइस AD। ठीक है? तो इसको मैं लिख रही हूँ AL। क्यों? क्योंकि AD और DL आपस में इक्वल है, तो इसको मैं लिख रही हूँ AL, और इसको ट्वाइस ऑफ PM को मैं लिख रही हूँ PN। ये एज इट इज रहा हमारा।
अब देखो ये कि ये कौन से ट्राइंगल्स में है, देखो LCNR, LC यानी LC और NR यानी ये, ठीक है, मैंने बोल्ड कर रही हूँ वो वाली लाइंस। AC और PR, ये रहा मेरा AC और ये रहा मेरा PR, राइट। और क्या है AL और PN, यानी ये मेरा AL और ये मेरा PN। तो मेरे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SSS सिमिलैरिटी, बाय SSS सिमिलैरिटी मेरे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ALC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ठीक है। अब जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब अब मैं ये लिख सकती हूँ कि ये वाला अगर मैंने एंगल 1 मान लिया, ये वाला एंगल 2, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये वाले दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर देती लेफ्ट वाले, तो मेरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाता, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। एडिंग, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 करेंगे तो पूरा का पूरा एंगल A, एंगल 2 प्लस एंगल 4 करेंगे तो पूरा का पूरा एंगल P, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P हो गया। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मेरे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR है ऑलरेडी गिवन में ये चीज़, ठीक है। मेरे पास AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ऑलरेडी है, ठीक है। मेरे को सिर्फ एक एंगल इक्वल प्रूव करना है और वो मैंने कर दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल ये कर दिया है। तो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी मेरे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। Got it? This is our next question 15th, which is very easy. A vertical pole of length 6 meter, एक vertical pole है जिसकी length 6 meter है, it casts a shadow 4 meter long on the ground। ये vertical pole है, इसकी shadow नीचे ऐसे बनेगी, जो shadow है 4 meter ground पर, ठीक है। And at the same time a tower cast a shadow, उसी समय पर, उसी टाइम पर एक टावर ने कास्ट करी शैडो कितनी, 28 मीटर की। थोड़ा सा बड़ा बना देना इसको। फाइंड द हाइट, इसकी हाइट मुझको निकालनी है, ये देखो इस तरह से DES। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब कि सन का जो एलिवेशन है या जो भी कोई भी लाइट का एलिवेशन है वो सेम है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एंगल C एंगल F के इक्वल है, ठीक है। अच्छा अभी हमें क्या निकालना है, हमारा पर्पस है टू फाइंड H, ठीक है। तो उसके लिए हमको दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, और जब हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें रीजंस चाहिए, और रीजंस आर वेरी इजी क्योंकि वर्टिकल टावर है, सीधा खड़ा हुआ टावर है, पोल है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है हमारा क्या जो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E विच इज़ 90 डिग्री ईच, और एट द सेम टाइम है तो इसलिए जो ग्राउंड पे उनकी शैडो बन रही है उसका ये जो ये वाला एंगल है वो भी सेम होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो बाय AA सिमिलैरिटी हमारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें नेमिंग बहुत अच्छे से ध्यान से लिखनी है, क्या, ABC DEF, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, AB फर्स्ट 2 और ये वाला अपॉन DE, इस वाली साइड का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। और हम लिखेंगे BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। AB क्या है 6, DE क्या है H, BC क्या है 4, EF क्या है 28, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू H इंटू 4, राइट। तो 6 इंटू 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू H, यानी 7 6 42 मीटर विल बी द आंसर। 16th क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC ये रहा, इसका जो है AD मीडियन है, यानी दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है। PQR हमारा ये रहा, और PQR का मीडियन क्या है
पी एम, यानी दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, क्या दे रखा है हमें, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं लाइक दिस, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, बेसिकली हमारे पास दे रखा है एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, है ना, एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे है, एंगल पी फर्स्ट पोजीशन पे है, एंगल बी एंगल क्यू हमारे सेकंड पोजीशन पे है, एंगल सी और आर हमारे थर्ड पोजीशन पे है, तीनों इक्वल हो गए। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट 2 पोजीशंस पे हमारा ए बी है, पी क्यू है, लास्ट 2 पोजीशंस पे मेरा बी सी है और क्यू आर है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन यानी ए सी और पी आर, ये हमारा सारा गिवन में आ गया, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये, दैट मीन्स हमें ये ए बी अपॉन पी क्यू तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में हमें ए डी अपॉन पी एम चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं ये करती हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू तो एज इट इज लिखती हूँ, बी सी और क्यू आर को ना मैं ऐसे कर देती हूँ, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैंने ऐसे कर दिया तो ए बी अपॉन पी क्यू तो एज इट इज रहा, और बी सी का जो आधा है यानी हाफ है वो बी डी हो गया, राइट, और हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो गया मेरा, क्यू एम, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, साइड्स कौन सी हैं, ए बी पी क्यू यानी ए बी पी क्यू, बी डी पी एम यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो यू आर गिवन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, मेरे को ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया हमने, क्या करा कि बाय एस ए एस सिमिलैरिटी हमारे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू एम के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बात ही नहीं रह गई कुछ, क्यों, क्योंकि ए बी फर्स्ट 2 और ये, ठीक है, अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, और हमको क्या लाना था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, जो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे उससे एंगल बी और एंगल क्यू का यूज़ कर लिया, और जो साइड्स थी उसमें बी सी और क्यू आर, इसको हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। और बी सी और क्यू आर जो थे उसमें हाफ हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, जिससे हमारा बी डी और क्यू एम आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बी सी का जो आधा है वो क्या है मेरा बी डी, और जो क्यू आर का आधा है वो मेरा क्या है, क्यू एम, ठीक है। तो hence proved. So we have completed this exercise now, and in my next video I'm going to start theorem 6.6 and then हम 6.4 करेंगे exercise, ठीक है। Till then bye bye.